नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो हॉटस्टार पर स्पेशल ऑप्स का सीजन 2 देखकर खत्म किया है। सीजन 2 में टोटल 7 एपिसोड देखे गए हैं एंड एपिसोड्स की लेंथ 40 मिनट से लेकर के घंटे के बीच की है। एंड सीजन 2 को लेकर मैं कह सकता हूं कि भाई मुझे पसंद आया है। पिछली बार शो में टोटल 9 एपिसोड देखे गए थे एंड उन एपिसोड्स का जो टाइटल था वो बॉलीवुड की पुरानी मूवीज के नाम पर था। एंड इस बार जो एपिसोड्स के टाइटल हैं वो सप्ताहों के दिनों पर हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड सो ऑन। एंड मैं कहूँगा कि भाई मुझे सीजन 2 भी पसंद आया है इस शो का। एंड एक चीज़ जो यहाँ पर थी वो मुझे शुरुआत में फील होने लगी थी कि हो सकता है कि वो लोग इस शो को सीजन 1 में कंक्लूड ना करें, इसको आगे भी कंटिन्यू करें, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनल एपिसोड में जाकर के ये शो कंक्लूड हो गया एंड हो सकता है कि सीजन 3 आए, बट यहाँ पर ये शो कंक्लूड हो गया है सीजन 1 की तरह ही। एंड सीजन 1 में क्या था कि इंडिया के पार्लियामेंट पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है एंड उनका काम ये था कि इसको पकड़ना है और जो मास्टरमाइंड है उसको ढूंढना है, पकड़ना है और मारना है। ये उनका मेन काम था। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एकदम से रिवील नहीं होती, वो यहाँ पर लेयर्स में बारी बारी आउट होती हैं, बारी बारी रिवील होती हैं। एंड मैं आता हूँ प्लॉट पर। यहाँ पर जो लिखा है वो आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। एक हत्या और अपहरण एक ऐसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत करते हैं जो देश को घुटनों पर ला सकता है। हिम्मत सिंह वापस आ गया है और दुश्मन हर जगह मौजूद है। यहाँ पर ताहिर राज भासिन का जो कैरेक्टर है उसका नाम मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि काफ़ी देर से रिवील किया जाता है, तो आप लोग मौज लेना उसका। तो ताहिर राज भासिन का जो कैरेक्टर है वो बहुत धीरे धीरे जाकर के वो किरदार जो है वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाता है, या मैं कहूँ कि उसके बारे में हमको काफ़ी देर से पता चलता है। हालांकि शुरुआत में तो हम यही एज्यूम करते हैं कि वो इस शो का विलन है, और तो वो उस साइंटिस्ट डॉक्टर भार्गव के किडनैपर से टच में था, उनको गाइड भी कर रहा था कि उनको क्या क्या करना है। हालांकि उसका जो विलन है ताहिर राज भासिन ने जिसको प्ले किया है, उसका मोटिव पता चलते चलते 5 एपिसोड निकल जाते हैं एंड 5th एपिसोड में पहली बार हमको उसके बारे में पता चला एंड उसका नाम पता चला एंड उसके बाद उसका जो पूरा मकसद था वो 6ठे एपिसोड में पता चलता है। एंड एक चीज़ और थी यहाँ पर, जैसा कि मैंने कहा डॉक्टर भार्गव को यहाँ पर किडनैप किया जाता है। उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, वो यूं है कि वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं और टॉप साइंटिस्ट हैं एआई और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज की फील्ड में। एंड जो विलन है वो क्या डिमांड करता है डॉक्टर भार्गव से? पैसों की। वो कैसे होता है, क्यों होता है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह आप लोग देख लेना। जबकि वो लोग चाहते, ऐसा इस शो में भी बताया गया है कि डॉक्टर भार्गव जो है वो इंडिया की है, चाबी है। क्यों, कैसे, आप लोगों को ये शो देख करके पता चल जाएगा। एंड उसके बाद भी जो दुश्मन है वो पैसे के पीछे है, जबकि वो चाहता तो इंडिया में तबाही मचा सकता था, मतलब सीरियसली वो तबाही मचा सकता था, जैसा कि डॉक्टर भार्गव के बारे में इस शो में बताया गया है, लेकिन वो कुछ और ही चल रहा होता है उनका। तो जैसा कि मैंने कहा जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे रिवील होती हैं इस शो में। एंड ऐसे ही प्रकाश राज का जो किरदार है उनके बारे में बहुत देर तक कुछ पता नहीं चलता। हिम्मत सिंह भी उनको सर कह के बुलाते हैं, बट ना तो उनका नाम पता चला शुरुआत में, ना तो उनका नाम पता चलता है और ना ही उनकी हैसियत से मेरा मतलब है प्रोफेशनली वो कौन है। एंड आगे चल करके भी उनके बारे में थोड़ा बहुत ही पता चलता है। और फिर 4थे एपिसोड में ये वाला सीन आता है जब धमाका होता है, और फिर मुझे अच्छा लगा, इमोशनल डेप्थ थी इस किरदार में। एंड उसके अलावा जैसे कि मैंने कहा शो की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है वो अच्छी है। इजीली मैं इस शो में इन्वेस्ट हो गया था एंड उसके बाद इस शो ने मुझे अपने साथ लगभग पूरी तरीके से हुक एंड बुक करके ग्रैब करके बांध करके रखा। मुझे राइटिंग पेसिंग को लेकर कुछ भी इशूज देखने को नहीं मिले, ना तो मुझे ठंडा फील हुआ। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो पेसिंग लगता है, जैसे कि मैंने कहा जो किरदार है वो धीरे धीरे रिवील होते हैं, तो उस वजह से लेकर पेसिंग वाइज से थोड़ा ठंडा लगा, लेकिन इसने मुझे पूरी तरीके से अपने साथ बांध करके रखा। एंड इस शो में एक्शन भी देखने को मिलता है जो अच्छा लगता है, जो अच्छे फाइट सीक्वेंसेस थे इस शो में जो हमें देखने को मिलते हैं। एंड उसके अलावा जो ओवरऑल जो प्लॉट है इस शो का वो मैं कह सकता हूँ कि सीजन 1 का ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा था। सीजन 2 का उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, लेकिन सही था। एंड कुछ सीन्स हैं यहाँ पर जो मुझे पसंद आए, जैसे कि 1st एपिसोड में डिफॉल्टर जिग्नेश ढोलकिया का जब रेड कॉर्नर सस्पेंड होता है तो हिम्मत सिंह एक कटाक्ष करता है, मुझे अच्छा लगा। और उसके अलावा एक चीज और बता दूं, यहाँ पर एक एक्टर को रिप्लेस किया गया है। मतलब पिछली बार किसी और एक्ट्रेस ने, मेहर विज ने रूही के किरदार को प्ले किया था, यहाँ पर उस किरदार को किसी और ने प्ले किया है। रूही को प्ले करने वाली मेहर विज को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। एंड उसके अलावा कुछ यहाँ पर सीन्स हैं जो मुझे काफी फनी लगे, उनमें से एक ये भी था। हिम्मत सिंह, एक रिक्वेस्ट है हमारा चड्डा साहब का। हाँ बोलिए बोलिए। तुम ना हमको इंस्टॉलमेंट में टॉर्चर मत करो, हो सके तो एक साथ 1 गो में करना, ठीक है? गुड नाइट। तो ओवरऑल ये है शो सीजन 2 स्पेशल ऑप्स का। जो ट्रीटमेंट इस शो का है, जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो डायरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्लॉट के मामले में सीजन 1 से मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा है। जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एंड जो मेन विलन है इस शो का, उससे वो वाली हेट्रेड फील नहीं होती है जो कि पिछली दफ़ा हमने फील करी थी। एंड जो विलन है वो, यार मैं कहूँ कि थोड़ा अधपका सा फील होता है, उसमें वो वाली बात नहीं है, उसमें वो वाले शेड्स नहीं है जो एक विलन में होने चाहिए थे। तो ओवरऑल ये है शो कहीं ना कहीं पसंद आया, लेकिन सीजन 1 जितना अच्छा नहीं है। एंड ये तो बॉलीवुड में चलता भी आ रहा है कि सीजन 1 जितना अच्छा होता है
सीजन 2 मोस्टली उतना अच्छा नहीं होता है। और इस शो में मुझे वो वाली एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिली है जो सीजन 1 में थी। तो ओवरऑल बोर तो नहीं किया है, एंगेजिंग था, इंटरेस्टिंग था, ग्रिपिंग था, बांध करके रखता है, हुक एंड बुक करके रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोर है इसके प्लॉट को लेकर और विलन को लेकर। सो आई विल लिफ्ट 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें 7 इफ रफ। बाकी परफॉर्मेंसेज एज यूजुअल सभी की ही कमाल की हैं। के मैनन का काम आउटस्टैंडिंग है अगेन यहाँ पर भी, एंड उनको देख करके मजा आता है। कुछ जगह वो गालियां भी देते हैं, कुछ जगह गालियां म्यूट भी होती हैं, एंड उसके अलावा उनकी वजह से हल्की फुल्की चेहरे पर एक स्माइल आती रहती है। अपने टेक्स्ट लिख बताना है इस शो पर। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।